Hello students, welcome to the next lecture of subject fluid mechanics and hydraulic machines. In our last video we have seen Hagen-Poiseuille's equations, and we had also derived equation for a flow from two parallel plates. Today we will discuss power absorbed in a viscous flow. तो देखो, हमें पहली चीज़ समझना है कि भाई अगर मशीन पार्ट्स हैं तो मशीन मोशन में आती है तो उसके लिए हमें ऑयल करना पड़ता है, राइट? सो ऑयल इज़ नथिंग बट इट इज़ अ विस्कस फ्लूइड, राइट? तो जो ऑयल उसमें से फ्लो होता है बेरिंग्स के बीच में से, ठीक है, तो वो कैसा फ्लो रहेगा? विस्कस फ्लो रहेगा. So let us understand the power required to overcome the viscous resistance in a flow. Following cases will be determined. पहला केस रहेगा हमारा विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ जनरल बेरिंग, फिर हम देखेंगे फुट स्ट्रैप बेरिंग के लिए, और तीसरा हमारा कोलर बेरिंग के लिए रहेगा. तो पहली बात करते हैं हमें जनरल बेरिंग के लिए. ये हमारी जनरल बेरिंग है, ठीक है, जिसमें शाफ्ट रखा हुआ है, और शाफ्ट उसके बीच में हम देख सकते हैं कि ये हमारा फ्लूइड है, ऑयल फिल्म है. So this shaft of diameter d is rotating in general bearing. ये जो clearance है it is filled with the oil, ठीक है, and we want to calculate the power required to overcome friction, ठीक है. Let n be the speed of a shaft, small t be the thickness of oil, and capital L be the length of oil. Now what is angular speed? So we know that angular speed is equal to 2 pi n by 60. And what about the tangential speed? So it is velocity, angular velocity into radius of bearing. So put the value v is equal to omega into r is equal to d by 2 के फॉर्म में मिलेगा. तो लीनियर वेलोसिटी आपको मिल जाएगा v is equal to pi dn by 60. Now as the thickness of oil is very small, the velocity distribution of the film can be assumed linear, ठीक है. तो लीनियर हम एज्यूम कर सकते हैं. सो डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? वी माइनस, मतलब इसका जो डिफरेंस माइनस डिवाइडेड बाय टी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिल जाएगा वी बाई टी. सो वी इज इक्वल टू वी बाई टी इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? पाई डी एन, ठीक है, बाय 60 इंटू टी, ये मिल जाएगा हमको, ठीक है. Now what about shear stress? So shear stress tau is equal to mu du by dy. Put the value, हमें मिलेगा mu pi d n 60 by t, 60 into t. Now what about the shear force? So हमें पता है force is equal to shear stress into area. तो आप एरिया से मल्टीप्लिकेशन करोगे, सरफेस एरिया कितना है? पाई इंटू डी इंटू एल. सो यू विल गेट द फ्रिक्शन विस्कस फोर्स और विस्कस रेजिस्टेंस, और यू कैन से दैट shear force, which is pi mu square d square n l into L divided by 60 into t. Now what about torque? Torque is equal to this viscous force or viscous resistance into radius. Put the values, so you will get the torque equation, which is pi mu square d cube n L divided by 120 t. Now what about the power? So power की equation हमें पता है 2 pi n t by 60. Put the value of t, t की value put करोगे, so you will get pi mu cube d cube n square L divided by 16 to 16 to t. अब हम बात करेंगे फुट स्टेप बेयरिंग के बारे में. ये हमारी फुट स्टेप बेयरिंग है. अब देखिए, शाफ्ट इस तरह से रोटेट होता है, ठीक है, और जो थिन फिल्म है उसके सरफेस में लगी रहती है. अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो ये हम स्मॉल एलिमेंट्री क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, एक थिन क्रॉस सेक्शनल एरिया डी आर जितना लिया है हमें. सेम हमें इक्वेशन अप्लाई करनी है. अब वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी, वी नो द लीनियर वेलोसिटी, ठीक है. अब हमें चेंज जो करना है वो क्या रहेगा? हमारा जो सेम फार्मूला भी हमारा सेम रहेगा. डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू वी बाई टी के फॉर्म में लिख दोगे आप. टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी के फॉर्म में लिख दोगे. लेकिन यहाँ पे जब स्मॉल एलिमेंट्री जो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग लेंगे, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर, ठीक है.
So after that you will get a small viscous force which is मतलब elementary viscous force which is dfv is equal to mu pi square n divided by 15t into r square dr. अब हमें क्या करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है रेडियस से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब रेडियस से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आर क्यूब के टर्म में मिल जाएगा। नाउ फॉर टोटल अगर टॉर्क कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, फ्रॉम जीरो टू टी जीरो टू आर इसको इंटीग्रेट करोगे। अपॉन इंटीग्रेशन यू विल गेट वन इक्वेशन विच इज कैपिटल T इज इक्वल टू म्यू पाई स्क्वायर एन इंटू आर इज टू 4 डिवाइडेड बाई 60t, and hence you will be able to calculate power. So power is equal to 2 pi nt by 60. Put the value of torque. After putting the value you will get pi mu pi cube n square r is to 4 divided by 60 into 30 into t. तीसरा है हमारा कॉलर बेरिंग के लिए। कॉलर बेरिंग के लिए हम देखेंगे सेम स्पीड लिया है हमने, सिर्फ क्या चेंज आएगा, देखिए हमें कॉलर बेरिंग पता है, ये हमारी कॉलर बेरिंग है, ठीक है। तो हमें दो रेडियस अज्यूम करके चलना पड़ेगा। हमारी जो थिकनेस रेट है R1 और R2 के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। सारी इक्वेशन सेम है, सिर्फ चेंज कहाँ आएगा, हमारा विस्कस फोर्स में जो एलिमेंट्री एरिया है वो भी हम सेम टू सेम लेके आए हैं, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे जब हम, वहाँ पे हमारा थोड़ा चेंज रहेगा। अपॉन इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन हमें कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा, R1 से लेके R2 तक। After integration you will get one equation which is in terms of T or torque, which is pi mu square n divided by 60t into bracket r2 square raised to 4 minus r1 square raised to 4. And if you want to calculate power is equal to क्या रहेगा, 2 pi nt by 60. Put the value of torque, so you will get one equation which is P is equal to pi mu cube n square into bracket r2 raised to 4 minus r1 raised to 4 divided by 60 into 30 into t. तो इस तरह से हमने सारी बेरिंग्स के लिए, मतलब फुट स्टेप बेरिंग के लिए, जनरल बेरिंग के लिए, कॉलर बेरिंग के लिए पावर कैसे कैलकुलेट करना है वो पता चल गया है। आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स याद दिला देता हूँ। पहले आप एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, फिर लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, ठीक है। फिर आप एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में, मतलब जो हमारा स्ट्रेस है उसको उसके फॉर्म में टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी ई वाई के फॉर्म में लिख के करोगे, ठीक है। फिर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, विस्कस फोर्स स्ट्रेस इनटू एरिया करके करेंगे। शियर स्ट्रेस इनटू एरिया करने के बाद हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू विस्कस फोर्स इनटू रेडियस, ठीक है। रेडियस कैलकुलेट होने के बाद हम सीधा सीधा पावर कैलकुलेट करेंगे विच इक्वेशन 2 पाई एन टी बाई 60 में से। चलिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है विच इज़ टर्बुलेंट फ्लो। हमें पता है टर्बुलेंट फ्लो कब मिलता है, व्हेन योर रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन greater than 4000. So when the velocity of a fluid is very high or fluid is less viscous, the fluid particles move in a random manner, resulting in mixing of fluid particles. This type of flow is called turbulent flow. In case of flow through a circular pipe, if Re is greater than 4000, the flow is said to be turbulent flow. Now let us understand the frictional loss in a pipe flow. सो भाई डार्सी विस्पाइक इक्वेशन देखेंगे हम, ठीक है। ये हमारी पाइप है, इसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक। ये हम देख सकते हैं जो फोर्स लग रहा है, और ये जो एलिमेंट है, ठीक है, फ्लूइड एलिमेंट, यहाँ पे हमारा प्रेशर लग रहा है एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। वेलोसिटी एट बोथ सेक्शंस आर v1 एंड v2 साइमल्टेनियसली। हमारी जो लेंथ है पाइप की वो है l जितनी, डायमीटर स्मॉल d जितना है, hf हमारा हेड लॉस है। नाउ लेट अस अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन फॉर हेड लॉस। हमें पता है, हमने लास्ट उस लेक्चर में वीडियोस में लर्न भी किया था, ठीक है। तो हमें पता है p बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेके हम चलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, सेक्शन 1 और 2, तो सेक्शन 2 में हमें हेड लॉस ऐड कर देना रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेक्शन 2 में हेड लॉस ऐड कर देंगे। अब पाइप के लिए बात करें तो हॉरिजॉन्टल पाइप लेते हैं तो Z1 Z2 आपको 0 हो जाता है। फ्लो थ्रू पाइप के लिए हमारी वेलोसिटी भी सेम होने वाली है, लेकिन हमें दूसरा जो मिलने वाला है वो क्या मिला है, प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर हेड, ठीक है। सो एच एफ इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी। सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच एफ मिल जाएगा। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द फ्लूइड सर्फेसिस, अब देख लेते हैं, हमने पहले भी देखा है।
तो हमने देखा था सेक्शन 1.1 में क्या था, P1 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेक्शन 2 में हमारा क्या था, P2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, और थर्ड जो फोर्स था हमारा फ्रिक्शन फोर्स था. नाउ व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? सो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी इंटू वेटेड एरिया इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ये इसका हमारा फॉर्मूला है. देखिए लगा दीजिए. तो F1 इजिकल टू हमें क्या मिलेगा, एफ डैश इंटू पाई डी एल इंटू वी स्क्वायर मिल जाएगा. नाउ लेट अस रिजॉल्व द फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो आपको रिजॉल्व करोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगी, P1 AC माइनस P2 AC. AC इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज 5/4 डी स्क्वायर माइनस F1 इज इक्वल टू 0. पुट ऑल द वैल्यूज. F1 की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है. AC की वैल्यू पुट कर दो. तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा F डैश इंटू पाई डी एल इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई बाई 4 डी स्क्वायर. ऑन सिंप्लीफिकेशन आपको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 एफ डैश एल वी स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाय डी. ठीक है. अब हमें पता है P1 माइनस P2 क्या था, रोजी एच एफ था. वैल्यू पुट कर दो तो एच एफ की वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है. एफ डैश बाई रो को हम क्या ले लेंगे, F/2 ले लेंगे विच इज़ योर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट. तो आपको आंसर मिलेगा एच एफ इज इक्वल टू 4 FL V स्क्वायर अपॉन 2G इंटू डी विच इज़ योर डार्सी-वेस्टरगार्ड इक्वेशन used for head loss for laminar as well as turbulent flow. Now let us see the coefficient of friction. देख सकते हैं आप, if the value of this F is equal to 16 by RE, कब लेनी हमें, laminar flow के लिए, when RE is less than 2000 की वैल्यू हो तब. हमें F is equal to 0.0791 डिवाइडेड बाई RE raised to 1/4 टर्बुलेंट फ्लो के केस में लेना है, when 4000 is less than RE is less than equals to 10⁵. ठीक है. और F इजिकल टू हमें 0.0008 प्लस 0.5525 डिवाइडेड बाई 0.257 इंटू RE. टर्बुलेंट केस है, फ्लो थ्रू प्लेट्स है, तो उसके लिए हमारी वैल्यूज रहेंगी 10⁵ लेस देन RE लेस देन इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁷. अब हम बात करेंगे हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ एंड रफ बाउंड्रीज. देखिए यहाँ पे दो फ्लो बताए हैं, ये हमारा स्मूथ बाउंड्री है और ये हमारा रफ बाउंड्री है. ठीक है. यहाँ पे जो थिकनेस देख रहे हैं वो देख रहे हैं आप, डेल्टा टी डैश इतना है और यहाँ से डेल्टा जो पीक मिल रहा है थिकनेस वो कितना मिल रहा है, डेल्टा टी डैश इतना मिल रहा है एक लैमिनार सब लेयर के लिए. ठीक है. सो द स्मूथ बाउंड्री हैज एवरेज पाथ of a surface irregularity K lesser than the depth of laminar sublayer. The eddies which are formed in the turbulent flow layer outside the laminar sublayer try to penetrate the laminar sublayer, but they cannot reach the surface irregularity due to the greater depth of laminar. सीधा नीचे तक penetrate नहीं कर पा रहा है. ठीक है. रफ बाउंड्रीज के लिए देख रहे हैं, सॉरी इसकी बात कर रहे हैं, ये नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर पाया. रफ बाउंड्री के लिए क्या हो जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा नीचे तक आ जा रहा है. ठीक है ना. ये देख सकते हो आप डेल्टा डैश. सो ये जो हमारी इरेगुलरिटी है वो ग्रेटर डेप्थ तक जाती है. ठीक है. और जो एडी करंट फॉर्म होता है वो लैमिनार सब लेयर को ब्रेक कर देता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे.